जय हिंद। अगर आप भारतीय रेलवे में कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बोलता हूं कि आप अपना एपेयर नंबर हर साल चेक करते रहिए। अब बोलिएगा एपेयर नंबर क्या होता है, पहले इसको हम आपको समझा देते हैं। अगर आप भारतीय रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट में हैं तो आप अपना एपेयर नंबर हर साल चेक कीजिए। अब देखिए, आपके जो सुपरवाइजर साहब होते हैं वो हर साल आपके परफॉर्मेंस देखते हैं कि जैसे आप रेलवे में कोई भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप काम कैसा कर रहे हैं, आपका नॉलेज क्या है उस काम के बारे में, आप काम करते हैं अच्छा से करते हैं या नहीं करते हैं। आप जैसे कि अगर आप छुट्टी ज्यादा लेते हैं या बहुत चीज उसमें देखते हैं आपके सुपरवाइजर साहब, absent कितना है ये भी सब देखते हैं। उसके हिसाब से आपको एक एपेयर नंबर मिलता है। जैसे 40 में आपको 35 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर। जिसका खराब परफॉर्मेंस रहेगा उसका कम नंबर मिलेगा, जिसका अगर अच्छा रहेगा उसका 30 नंबर, 35 नंबर। अब देखिए, जैसे कि अगर आपको एपेयर नंबर होता है उसमें आपको गुड मिले या वेरी गुड मिले या आउटस्टैंडिंग, ये तीनों चीज में से कोई एक मिलता है। अगर मान लीजिए कि जैसे अगर आपको गुड भी मिलता है तो गुड अगर आपको मिला तो ये सबसे खराब है। आपके जो इंक्रीमेंट है, अगर आपको 3 साल का परफॉर्मेंस देखा जाता है उसके हिसाब से आपको इंक्रीमेंट मिलता है या आपके प्रमोशन होते हैं। तो अगर आपको गुड मिल रहा है, तीनों साल अगर गुड मिल गया तो आपका प्रमोशन या आपका इंक्रीमेंट कोई भी नहीं लगेगा। आपको कम से कम वेरी गुड मिलना चाहिए या आउटस्टैंडिंग, तो ये आपका सबका एक्सीलेंट हो गया। ये अगर आपको तीनों चीज में से अगर आपको गुड मिलता है तो सबसे खराब है, अगर वेरी गुड मिलता है तो अच्छा है, और आउटस्टैंडिंग मिलता है तो अच्छा है। राइट, ये आपको ध्यान में रखना है। और अपना हर साल एपेयर जो आपको नंबर मिलता है उसको आप जाइएगा, कैसे आपको देखना है इस वीडियो में फुल प्रोसेस में हम लोग जानेंगे। और सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम एप्लीकेशन होगा उसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे आपका गूगल क्रोम एप्लीकेशन ओपन हो जाता है तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा गूगल सर्च इंजन। इसी गूगल सर्च इंजन में टाइपिंग कर देना है HRMS और सर्च कर देना है। जैसे अगर आप सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट में वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। ऊपर में लिखा है इंडियन रेलवे, नीचे में लिखा है लॉगिन। लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं तो एचआरएमएस के लॉगिन पेज पर आप आ जाते हैं। अब हमको यहाँ पर एपीआर मॉडल का देखना है कि एपीआर मॉडल मेरा कैसा है रिपोर्ट। उसको देखने के लिए आप नीचे में आइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू एक्सेस एपीआर मॉडल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यूजर आईडी होगा जो 6 डिजिट का होगा, उसको यहाँ पर इंटर कर देना है और पासवर्ड इंटर कर देना है, और जो कैप्चा है वो भी यहाँ पर नीचे में इंटर कर देना है। चलिए तीनों चीज इंटर कीजिए, हम भी इंटर कर लेते हैं। जैसे आपका यहाँ पर यूजर नेम, पासवर्ड और ये कैप्चा सेम टू सेम इंटर हो जाने के बाद यहाँ लॉगिन का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाता है, उसको आप इंटर कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया है उसको इंटर करने के बाद नीचे में आइएगा तो वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो एचआरएमएस के डैशबोर्ड पर आप आ जाते हैं। अब एचआरएमएस के डैशबोर्ड पर आने के बाद अगर आपको एपीआर अपना देखना है रिपोर्ट को तो यहाँ नीचे लिखा हुआ है एपीआर, इस पर यहाँ डाउन एरो है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे में लिखा हुआ है व्यू एपीआर। ये आपको हम बता रहे हैं एक नंबर, उसके बाद कैसे अपील करना है ये भी आपको बता देंगे कि आपके एपीआर में अगर आपके सुपरवाइजर कुछ गलती कर देते हैं, नंबर कम देते हैं या कुछ भी करते हैं तो आप अपील भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले आपको यहाँ पर व्यू एपीआर करके रिपोर्ट हम कैसे देखना है इसको हम लोग जानते हैं। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एपीआर फाइन ईयर लिखा हुआ है, आप फाइन कर सकते हैं कौन से ईयर का आपको एपीआर देखना है। इस डाउन एरो पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए 2020 से 2021 दिखा रहा है। अगर आप भारतीय रेलवे में जब भी ज्वाइन करते हैं, अगर 2016 से अगर ज्वाइन किए हैं तो 2016 से आपका आ जाएगा। मैं 2020 में ज्वाइन किया था तो यहाँ 2020 दिखा रहा है, 2020 से 21, 21 से 22 ऐसे करके आपका आ गया है।
चलिए अगर मान लीजिए हम 2023 का करंट वाला देखते हैं, 2023 से 2024 का हमको एपीआर देखना है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ सिलेक्ट हो जाने के बाद नीचे में लिखा हुआ है व्यू एपीआर पर हम क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप व्यू एपीआर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक पीडीएफ खुलकर आ जाता है। पीडीएफ खुलकर आने के बाद आपका यहाँ डिटेल्स रहेगा, डिटेल्स के बाद आइएगा तब आपको यहाँ पर देखिए आपका अटेंडेंस, जो आपके सुपरवाइजर साहब रहते हैं वो आपका अटेंडेंस देखते हैं कि कैसा है। तो अटेंडेंस में मेरा 5 में 5 नंबर मिला है। उसके बाद यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस में 5 में 5 मिला है, फिजिकल फिटनेस में मेरा 5 में 5 है। उसके बाद यहाँ पर नॉलेज ऑफ रूल में 4 है। उसके बाद सेफ्टी में यहाँ 5 है। क्वालिटी ऑफ वर्क में मेरा 5 है। उसके बाद यहाँ पर 5 है। ओवरऑल परफॉर्मेंस मेरा 4 है। राइट, उसके बाद यहाँ नीचे में आइएगा तो आप देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग, यहाँ पर ऑफिसर रिमार्क देते हैं, यहाँ पर कंसर्न स्टाफ टू पंचुअल एंड हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। हमको जो वेरी गुड यहाँ पर मिला हुआ है, अगर आपको गुड मिलता है तो वो आपके लिए बहुत ही हानि है, क्योंकि आपका जो मान लीजिए इंक्रीमेंट लगने में या प्रमोशन लगने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। मिनिमम आपका वेरी गुड या आउटस्टैंडिंग आपका होना चाहिए। राइट, उसके बाद नीचे में आइएगा तो इसको आपके जैसे जो सेंशन किए होंगे, जो अधिकारी होंगे, जैसे कि जो आपके आईसी होंगे, जैसे तारेंदु कुमार मेरे आईसी हैं, उसके सीनियर सेक्शन इंजीनियर मतलब एसएससी हैं, वही इसको मेरा दिए हुए हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो यहाँ एक्सेप्ट करने के लिए जो यहाँ पर अधिकारी होते हैं वो है सुभी मल दास हैं, वो एक्सेप्ट कर दिए हैं कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। राइट, तो आप सभी चेक जान गए होंगे कि एपीआर का रिपोर्ट कैसे देखना है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि एपीआर का अगर मान लीजिए कुछ गलती हो जाता है तो अपील कैसे करना है। अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में आने के बाद अपील पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप अपील पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर आपको देखिए अगर आपको अपील कैसे करना है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको 1 तारीख को, अगर 2025 में 1 तारीख को अगर आपका एपीआर रिपोर्ट आया, आपके सुपरवाइजर साहब दिए, तो आप क्या कीजिए कि 15 दिन के अंदर में जो आप भी कुछ भी गलती हुआ है, आपका एपीआर रिपोर्ट खराब है या जो भी चीज है, वो आप तुरंत जाके सुपरवाइजर साहब से बोलिए। बोलने के बाद आपका अगर वो चाहेंगे तो ठीक कर देंगे एपीआर रिपोर्ट, और नहीं तो आपका जैसे है वैसे ही रह जाएगा। राइट, अगर गलत हो जाता है, अगर आपका गुड मिल जाता है तो आपका इंक्रीमेंट भी रुक जाएगा, आपका प्रमोशन भी रुक जाएगा। राइट, तो आपका कम से कम मिनिमम आपका वेरी गुड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि अपील करने के लिए यहाँ पर आपका डिटेल्स आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको रिमार्क दे देना है कि मान लीजिए क्या प्रॉब्लम आपका वहां पर सर दिए थे, वो रिमार्क यहाँ पर दे देना है। कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा देना है। आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं, रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 2 साल का रिपोर्ट आपका अच्छा आ गया या 3 साल का रिपोर्ट अच्छा आ गया, 3 साल में आपको कोई अवार्ड मिला हो तो आप अवार्ड का भी यहाँ पर पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ में अगर मान लीजिए आपको आधार कार्ड या मान लीजिए कोई इसमें से फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके, फॉर्मेट जो देंगे आपके अधिकारी उसको डाउनलोड करके आप यहाँ पर एक साथ में अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करके यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आएगा। अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा अभी जो है 15 दिन से अधिक हो गया है, तो मेरा हम यहाँ पर अपील भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा रिपोर्ट भी ठीक है तो हम अपील भी नहीं करेंगे। राइट, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे में आइएगा, यहाँ है सर्च एपीआर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको सर्च कर सकते हैं, किसी का एचआरएमएस आईडी डाल के आप सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है अपील 2022 से 23 पर, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर देखिए, फिर अगर आप अपील करना चाहते हैं तो अपील का आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो ऊपर में आपका ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है एपीआर हेल्प, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि अगर आपका नंबर 1 में लिखा है एपीआर 1800 जो ग्रेड के हैं, वो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पर फॉर्मेट आ जाता है। देखिए थोड़ी देर वेट कीजिए, फॉर्मेट आने के बाद देखिए यहाँ पर आपको सेम फॉर्मेट आता है, लेवल 1 का आ गया, नाम आ गया, एचआरएमएस आईडी डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर परफॉर्मेंस का आपका अटेंडेंस का कैसे है ये सब रिपोर्ट आप यहाँ पर जाकर जाने के बाद अपना सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर करने के बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर से अपना सिग्नेचर कराइए, उसके बाद रिव्यूइंग ऑफिसर से अपना सिग्नेचर करा के उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। आप सब समझ गए होंगे कि ये जो अगर मान लीजिए
अगर आपको जब भी अगर आपका व्यू एपीआर में या कहीं भी कुछ गलती होता है तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, देखकर आप यहाँ से अपील भी कर सकते हैं, अपने सुपरवाइजर से बोल भी सकते हैं। राइट, आप सभी समझ गए होंगे कि आपका मान लीजिए कि एपीआर को कैसे देखना है, अपील कैसे करना है। इस पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर देख रहे हैं एपीआर है, आ गया है खुलकर। राइट, अगर आपको एचआरएमएस से जुड़ी कोई भी अगर आपको समस्या होता है तो आप एक बार जरूर कमेंट कीजिए, मैं उस पर अपना जरूर जो विचार होगा वो दूंगा। एकदम सटीक जानकारी मैं आप सभी को देने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी जितने रेलवे कर्मचारी हैं सभी के पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।